और हमारे पास जो पीछे एक आपको कमरा नज़र आ रहा है, इसकी टैंक की कैपेसिटी माशाल्लाह 2 लाख है। हमारे पास 50,000 ये गोल्डन का गोल्डन मिश्री, फ्लेयर, लूमन, डक और तेतरी, इनमें कितना फ़र्क आता है अंडों के हैच होने में? 29 दिन लेता है, हालांकि अंडा उसका छोटा होता है। यहाँ पे लिखी हुई है डेट कि अंडा जब कुछ तारीख को लगा, शहबाज की फार्म से आया था, ट्राली में आया था। और ये अंडा जी माशाल्लाह लूमन ब्राउन, हमारी ये जो हैच मशीन है इसका जो फैन है ये साइड पे लगा हुआ है। उसके अलावा बतख का, तेतरी का, हाँ वो भी अंडा। और माशाल्लाह यहाँ पे जब वो ढेर लगे हुए हैं ट्रालियों के, यहाँ पे जब वो टेम्परेचर उधर की निस्बत ज़्यादा है। केड़ी चीज़ कंट्रोल करती है? ये वाला जो हमारा कंट्रोलर है ये कंट्रोल करता है कि कितने टाइम के बाद जब उसको राइट में करना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम कहते हैं मैं हूं मेरा नाम सलीम। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानी दूर करे और जो किस मुश्किल में है अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे, बीमारों को दे दिए अल्लाह ताला जल्दी से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ट्रेस का जो है माशाल्लाह ढेर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एग्स की जो कैपेसिटी है ट्रेस के अंदर। और ऑब्वियसली मेरा फार्म तो इतनी जगह है नहीं कि वहाँ से जब वो हज़ारों अंडे निकल सके। हम इसलिए मौजूद है हैचरी में, ये देखें मशीन है माशाल्लाह। और अब आपको इंशाल्लाह सारे का सारा विजिट करवाते हैं कि हैचरी में जब क्या क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से अंडा गुजरता है, कितने दिन लगते हैं, कितना जब इनका खर्चा आता है, या जो भी मामला होते हैं इंशाल्लाह सारी डिटेल से पूछेंगे। उसके अलावा ये कि जुदा कितने दिन फर्स्ट पोर्शन में रहता है, फिर सेकंड यानी कि हैचरी में कितना अर्सा रहता है, उसको हैचरी बोलते हैं छोटी, जहाँ पे हैच करवाते हैं लास्ट में वो वाला पोर्शन भी चला। उसके बाद उनकी जो जेंडर जो है वो अलग करते हैं, मेल एंड फीमेल। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट पोर्शन में हमारे पास होगा जहाँ पे जब इनकी वैक्सीनेशन होती है। तो सारे का सारा इंशाल्लाह विजिट करेंगे शुरू से लेके एंड तक, तो जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह, बड़ा मज़ा आने वाला है। और मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है, वरना भाई ने तो जब काफ़ी दफ़ा विजिट किया, क्योंकि भाई के जो दोस्त की ये हैचरी है, तो हम भी इंशाल्लाह विजिट करते हैं। और आपको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो मेरे पास चूज़ा आया था वो इसी हैचरी का था। इंशाल्लाह तो नेक्स्ट हमने चूज़ा डालना वो भी इसी हैचरी का होगा, और इंशाल्लाह जो बतख डालनी है वो भी इसी हैचरी की होने वाली है इंशाल्लाह, अगर ये बतख निकालते हुए तो। अभी तक जब बतख इनके पास निकली नहीं है, मुझे पता नहीं है कि बतख निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, बतख हैच करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं। इंशाल्लाह विजिट करते हैं, साथ आपको भी बताते हैं और ख़ुद भी जानते हैं कि यहाँ पे जो क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, किस किस अंडे को जब हैच करवाया जाता है और किस अंडे को कितना टाइम लगता है। इंशाल्लाह सारी डिटेल जानते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एक रूम तो इनकी हैच मशीन होती है, सबसे पहले वो आपको विजिट करवाते हैं। ये आपको एक रूम लग रहा है, बिल्कुल देखिए आराम से बंदा घूम सकता है अंदर, इतना बड़ा रूम। और ये मेरे साइडों पे जो स्टैंड है जो कि अभी रेडी हो रहे हैं, ये जो वो नया हैच रूम बना रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर ट्रे होती है, ट्रे के अंदर रखते हैं अंडे, और ये जो मूवेबल होता है ऐसे, मतलब अभी तो नहीं लेकिन मशीन की वजह से ये मूव होता है, ताकि अंडा जो है एक जगह पे स्टिल ना रहे। क्योंकि अंडा अगर एक जगह पे स्टिल रहे तो वो हैच नहीं होता, वो साइडों पे जो वो अटक जाता है, और जो बच्चा होता है वो सही से नहीं बनता, या अक्सर ऐसा होता है उसके जो पर या टांग अंडे के साथ अटकी रह जाती है, वो खराब निकल आती है। और ऊपर देखिए पंखे, ये गर्मी में पंखा लेने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर जब वो दोनों तरह का इंतजाम होता है इनके पास, हॉट भी और कोल्ड भी, यानी कि सर्द भी और गर्म भी। अगर तो टेम्परेचर अंदर बहुत ज्यादा हो जाए तो ठंडी हवा आती है, ऊपर से ब्लोअर इसको कहते हैं, और अगर जब यहाँ पे ठंड ज्यादा हो जाए तो ऊपर से जब गर्म हवा आती है। सारा जब उन्होंने यूनिटी सीरीज संभाला होता है। और यहाँ पे जब एक अलार्म हो रहा है और यहाँ पे अंडा चेंज हो रहा है, ये देखेंगे क्या बात है। और अंदर टेम्परेचर जब बिल्कुल एक जो अंडा हैच करने वाला टेम्परेचर है वो हो रहा है यहाँ पे। और ये जो आपको मशीन है बॉक्स से नजर आ रहा है, ये जब वो मेन कंट्रोल होता है जो इस रूम का जब वो सारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है कि यहाँ पे अंदर जब वो इस टाइम कितना टेम्परेचर है, कितनी जब उसमें ह्यूमिडिटी और क्या क्या मामला जब अक्सर, क्योंकि ऐसा होता है जब अंडा हैच होना होता है उसके लिए इसको टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है, नमी भी चाहिए होती है, तो वो सारा कुछ जब ये वाली मशीन कंट्रोल करती है। अब चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मशीनें देखते हैं। और इस फार्म के हमारे जो मैनेजर है वो हमारे पास फारूक भाई। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो फारूक भाई जब हमें सारी जब हैचरी विजिट करवा रहे हैं, इंशाल्लाह जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, जो सवाल हमारे होंगे इंशाल्लाह वो भी हम फारूक भाई से करेंगे, और जो चीज़ें हमें समझ नहीं आएंगी वो भी हम फारूक भाई से करेंगे। और फारूक भाई जो मशीन होती है केड़ी चीज़ कंट्रोल करती है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और वेंटिलेशन जो इसमें हवा का संकट होता है वो सब के तौर पर, और खुसूसी तौर पर जो टर्निंग है इसकी है हर 1 घंटे बाद एक साइड पे दूसरी साइड पे ऑटोमेटिक करती है।
यानी कि इसकी टर्निंग जो है अंडा हमने राइट लेफ्ट जो भी करना होता है, जो वैसे तो मुर्गी करती है लेकिन यहाँ पे मुर्गी नहीं होती, यहाँ पे मशीनें होती हैं। ये वाला जो हमारा कंट्रोलर है ये कंट्रोल करता है कि कितने टाइम के बाद जब वो उसको राइट में करना है, कितने टाइम के बाद उसको दोबारा से लेफ्ट में करना है। ये जो भी उसकी मूवमेंट होती है सारी की सारी जो वो इसमें फीड होती है। उसके अलावा टेम्परेचर जो ब्लोर होता है उसका सारा कंट्रोल इसके पास होता है। ऐसा समझ लें कि मेनली ये जो मुर्गी का दिमाग है। और हमारे पास जो पीछे एक आपको कमरा नज़र आ रहा है, इसकी भाई साहब बता रहे हैं कि कैपेसिटी माशाल्लाह 2 लाख है। तो अभी टोटल कितना अंडा वो भी इंशाल्लाह पूछने लेकिन अभी अंदर विजिट करके आते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह अंडा ही अंडा। और ये मशीन इस टाइम चल रही है माशाल्लाह। और टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ये फैन यहाँ पे लगे हुए हैं, आवाज़ जो मुझे यहाँ पे जा सकती है। हमारी ये जो हैच मशीन है इसका जो फ़ैन है ये साइड पे लगा हुआ है, और जो उधर वाली मशीन थी उसका ऊपर लगा हुआ था। आते भी इतने पंखे लगे हुए हैं, साइडों पे 6 पंखे हैं, चारों साइडों पंखे हैं, दोनों साइड दोनों इधर भी दोनों साइड। इसके फ़ैन जो है वो दोनों साइडों पे हैं। और ये नीचे पानी भी है जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, ये जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। अब चलते हैं हम बाहर। और ये मशीन है जो स्पेसिफिक यूज़ होती है ह्यूमिडिटी को बनाने के लिए। पानी को जो है वो हवा, इसके बुखारात बनते हैं, फिर हवा की मदद से जब वो अंदर जाके अंडे को लगते हैं। और यहाँ पे लिखी हुई है डेट कि अंडा जो है वो किस तारीख को लगा था और ये किस जो है वो बंदे का जो है वो अंडा है। यहाँ पे शहबाज की इस फार्म से आया था और ट्राली में आया था, और ये मुकम्मल जो है वो भर के आया हुआ माशाल्लाह। और ये अंडा जी माशाल्लाह लुमन ब्राउन का, यानी कि यहाँ से आपको लुमन ब्राउन भी मिल जाएगी। और इसके ऊपर जो है वो डेट ज़्यादा स्पेसिफिक लिखी हुई है, चेक करिए हर अंडे की डेट जो है वो लिखी हुई है। अंदर के और बाहर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अंदर जो है टेम्परेचर फुली कंट्रोल और बहुत ज़्यादा हाई रखा हुआ है आउटसाइड। और असल में मैं आपको एक बात बताऊं जी जी कि यहाँ पे 18 दिन जो है ना अंडा यहाँ पे रहता है। उसके बाद जब अंडे का जो बच्चे का प्रोसेस होता है ना बच्चा निकलने का, क्योंकि हर मुर्गी का हर जानवर का एक अलग टाइम पीरियड होता है बच्चा निकलने का। सो यहाँ पे 18 दिन के बाद जो बच्चा आगे निकलता है वो आइए वो भी दिखाते हैं आपको। और ये ट्राली आई है हमारे पास सेटर से हैचर में, और यहाँ पे जो है वो अंडे को अब चेंज किया जा रहा है। यहाँ पे जो है ना ये 18 दिन का जो है ना अंडा हो चुका है। अभी आज की रात ये यहाँ पे रहेगा हैचर में, और यहाँ पे जो है ना इसका बच्चा निकलने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी कि बच्चा निकल जाएगा 1 दिन में यहाँ पे। और माशाल्लाह यहाँ पे जो वो ढेर लगे हुए हैं ट्रालियों के, यहाँ पे जो वो टेम्परेचर उधर की निस्बत ज़्यादा है। फारूक भाई एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया, मुर्गी के नीचे बच्चा जब 21 दिन में निकलता है तो आपको 19 दिन में निकलता है? नहीं सर, 21 दिन में, ये भी 21 दिन में है। 18 दिन उधर जी जी और 3 दिन इधर। जी 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 जी। और ये है जी वॉशिंग एरिया, यानी कि जब चूज़ा हमारा निकल आता है तो उसके बाद जो ट्राली वगैरह होती है उधर की बाद उसमें छिलका और काफ़ी सारी चीज़ें लग जाती हैं, तो उसको जो है वो धो लिया जाता है सारे को। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फाइनली आ चुके हैं अपने चिक्स रूम के पास, और इधर से हम जाएंगे चिक्स रूम में। आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं खूबसूरत सी। और माशाल्लाह चेक करें क्या ट्रेज हैं खूबसूरत। और ये रहे जी चूज़े हमारे क्यूट से, ये देखें जी। और ये आगे हमारे पास फाइनल स्टेज, यहाँ से होगी जी सेक्शन, जिसमें जब हमारे पास मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग किया जाएगा। अच्छा ये चूज़ा आप जब इसे फेंकते हैं तो वो ज़रा काफ़ी ज़ोर से गिरता है, तो वो उससे चूज़े को प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, कुछ नहीं। वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है या नेगेटिव है? क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर? कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता? फरूक भी बाद लोग कहते हैं कि जी जेंडर पहचानी जाती है वो पहचानी जाती है एदे परा तो, लेकिन तुझे तो पर खोले नहीं।
वो और है ब्रीड, वो होती है लेयर की ब्रीड है। सही। ये है गोल्डन की ब्रीड है। इसकी वेंट सेक्शन होती है, वो होती है फेदर सेक्शन होती है। सही सही सही। इसकी इधर से ही होनी है। उसके अलावा जो इसकी A B C क्लास होती है वो कहाँ पे अलग होती है? वो इधर ही होती है, वहाँ पर ग्रेडिंग वो करते हैं। जहाँ पे अंडा लगता है वहाँ पे ग्रेडिंग होती है? नो, इधर ही जब ये चूजा ये निकल जाता है, उसके बाद जब वो डब्बों में पैक वो करते हैं, उस वक्त ग्रेडिंग कर लेते हैं। 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, वो वहाँ पर करते हैं। फरूक भाई, जो चूजे होते हैं हमारे पास रंग बिरंगे, वाइट, येलो, ग्रीन, वो भी काफ़ी लोकल मार्केट में आए होते हैं। ये वाले तो हो गए हमारे पास फुल देसी, और देसी वाले जो होते हैं गोल्डन मिश्री या इस तरह से। वो जो वाइट और वो दूसरे, तो उनका क्या हिसाब होता है? वो होते हैं वाइट होते हैं, ओरिजिनल वो वाइट होते हैं। सही। जो वहाँ से सेलमैन वो ले जाते हैं ना, वो उनको आगे जाकर वो कलर शलर वो करते हैं। वो करते हैं कलर शलर। जी जी। वो चूजा काफ़ी सस्ता होता है इनकी जी, जी, निस्बत भी दूसरे की निस्बत। उसकी क्या वजह होती है? वो उसने आगे जाकर वो वजन नहीं करना होता। वजन नहीं करना वो होता। नस्ल एक अलग होती है, हाँ। वो नस्ल अलग होती है। वो लेयर का मेल होता है। हाँ जी। लेयर से तो उन्हें लेना है, अंडा लेना है फीमेल से। हाँ जी। जी। और जो वो का मेल है वो उनके लिए ज़ाया है। मार्केट में वो जो है ना निकल जाता है। हमारे पास जो चूज़ों की कैटेगरी है, इसमें एक आ गई गोल्डन मिश्री यानी कि देसी, दूसरी आ गई लेयर, तीसरी आ गई हमारे पास जो हमारी गोश्त के लिए ब्रैलर। ब्रायलर आ गया। ब्रैलर। तो चौथी कैटेगरी होती है जो लेयर का मेल होता है। ये वो सब होता है। बात सुने, ये एक है लेयर, एक है ब्रीडर, एक है गोल्डन मिश्री। ठीक। डेढ़ सा बस। ब्रीडर जो है ना, ब्रीडर जो वो किसी भी नस्ल में जो, चाहे गोल्डन मिश्री है, चाहे लेयर है, चाहे ब्रायलर है, उनमें सब में जो है ना वो ब्रीडर तो होगा ही होगा। अदरवाइज जो वो अंडे में से बच्चा नहीं निकलता अगर ब्रीडर उसमें ना होगा तो। सही। ये सिस्टम होता है इनमें। बाकी उसके बाद आ जाती है नस्लें जो वो कोई किसी मुल्क की या कोई किसी मुल्क की। जिस तरह आपका शायद ये सवाल कहने का मकसद है कि जिस तरह एक वाइट कलर के चूजे मिलते हैं जो बड़े भी हो जाते हैं तो वाइट ही रहते हैं, कुछ येलो कलर के होते हैं, इस तरह वो मुख्तलिफ नस्ल होती है। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन है, फिर उसके बाद गोल्डन मिस्री है, फिर उसके बाद मिस्री जिसको कहते हैं सिर्फ अलग स्पेसिफिक होती है, वो 33 से चूजे होते हैं, वो अलग नस्लें होती हैं। इनमें हर एक का नस्ल के नस्ल है। तो आपके पास कौन कौन सी नस्ल जो है, वो कौन कौन सा चूजा यहाँ पे जो हैच हो रहा है? परिंदा कौन कौन सा हैच हो रहा है आपके यहाँ पर ये गोल्डन का हो रहा है, मिश्री का हो रहा है, और अपना ब्लैक ये लोमन का हो रहा है। पास? ब्लैक लोमन। जी जी। ब्लैक कौन सा? ब्लैक लोमन। ब्लैक लोमन, ब्राउन लोमन, दो जी, जी। उनमें से ब्लैक लोमन आप कर रहे हैं। जी 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 जी। सही। और उसके अलावा बतख का, तेतरी का, और हाँ वो भी अंडा लगा रहे हैं वक्ता वक्ता। वहाँ पर जो भी कस्टमर आता है वो अंडा लेकर आता है ना, तो वो उसका भी अंडा लगवाते हैं। लगवा देते हैं। उसको हैच करवा देते हाँ, हैं। हैच करवा अच्छा, ये मिस्री चूजा जो होता है, गोल्डन मिस्री, और हमारे पास लेयर, और फिर उसके बाद लूमन और डक और तेतरी, इनमें कितना फ़र्क आता है अंडों के हैच होने में? ये जो 18 दिन लगते हैं वैसे मुर्गी का बच्चा जो है उसको। मुर्गी का जो ये 20 से 21 दिन तक है इनका गैप। ठीक। और जो ये धक्का है ये तकरीबन 29 से 30 दिन का है। ठीक। तो जो तेतरी होती है हमारे पास, गीना फाल जिसको कहते हैं, वो भी 29 दिन का है। 29 दिन का। और उसके अलावा आपके और परिंदा लाइक कर्ल वगैरह जिसको बोलते हैं, वो भी तकरीबन 29 दिन के राउंड बाउंड है। 29 दिन लेता है, हालांकि अंडा उसका छोटा होता जी है। जी जी। सही। चलें। और अभी आपके पास जो यहाँ पे बल्क में तैयार हो रहा है, जो आप तैयार करते हैं अंडा, जी, जी। वो आप करते हैं गोल्डन मिश्री। जी जी। अच्छा, गोल्डन अलग होता है, मिश्री अलग होता है? ये इनकी पहले 2 ये ब्रीडें थी, सही। एक थी गोल्डन, एक थी मिश्री मिस्री। वो फिर फार्मर ने उनको वहाँ पर ना मिक्स कर मिक्स दी। कर दिया, मिक्स ब्रीडर कर दिया। मिक्स हो गए अब, सही। तो इसलिए उसका नाम ही गोल्डन मिस्री कर दिया। इसको गोल्डन मिस्री कर दी। आपके पास प्योर गोल्डन, प्योर मिश्री भी मिल जाते हैं? नहीं, अलग अलग नहीं मिलते, अलग अलग नहीं मिलते। वो नहीं मिलते। अंडे पे डिपेंड होता है कि जिस तरीके से अंडा आएगा उसी हिसाब से आगे बच्चा निकलेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। इसके अलावा आप ये मुझे बताएं कि आपके पास अभी राइट नाउ जब कितना बच्चा डेली का निकल रहा है? ये तकरीबन हर ये तीसरे दिन ही हमारे पास 50,000 ये गोल्डन का चूजा निकल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसमें मैंने एक सुना था, पता नहीं सही है या गलत है, मैंने सुना था कि कुछ बच्चे जो C क्लास D क्लास होते हैं उनको ट्राली में भर के तो नहर में फेंक आते हैं, वो किस हिसाब होता है? वो होते हैं जो बिल्कुल अपाज होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती, टांगे नहीं होते, वो स्पेयर कर देते हैं। स्पेयर कर देते हैं। आपके पास सीधा कितना जब स्पेयर निकल आता है नॉर्मली? ये तकरीबन 100 या 150 के मतलब थोड़ा ही निकलता है। जी, जी। तो ज़्यादा किस में निकलता है? लेयर में निकलता है ज़्यादा? नहीं नहीं, ये गोल्डन में निकलता है।
गोल्डन में ज़्यादा निकलता है। सही, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया आपकी इन्फॉर्मेशन का। अच्छा तो भाईजान जाते जाते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने सुना था, पता नहीं सही है ये गलत, आप इस प्रोफेशन के तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने सुना है कि जो अंडा चूज़ा निकलता है तो उसके बाद कुछ जो वेट ज़्यादा कर लेते हैं, कुछ कम करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो अंडा हैचरी में रखा था उसके साइज़ के हिसाब से। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी हो जाता है कि अगर साइज किसी चीज़ का ये कम है तो फिर आगे जाकर स्लो वजन जाकर वो आगे अपना वो करेगा। सही। जो वो बड़ा चूज़ा है वो जल्दी वजन कर जाएगा। सही, यानी कि जो चूज़े का साइज़ होता है यानी उसकी ग्रोथ जो होती है वो उसके अंडे पे डिपेंड करती है कि अंडे का जो वेट कितना था। यानी कि हम जब आराम से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारे पास जब वो चूज़ा आया इसका वेट स्पीड में बढ़ेगा या स्लो बढ़ेगा, और इस हिसाब से ए क्लास और बी क्लास में फर्क आ जाता है ना, वो क्लासेस अलग हो जाती हैं। कितनी क्लासेस होती हैं नॉर्मली? दो तीन। ए क्लास और बी क्लास। ए और बी, सी तो कलर हो जाता है, सी जो बिल्कुल डेड हो जाता है। डेड नहीं होता, उसको कलर करके जो फेरी वाले बाहर को कलर हो जाता है, नहीं, उसको वैसे ही वेस्ट कर ड्रम दिया। ड्रम कर देते हैं उसको ड्रम कर देते हैं। सही सही। वैसे एक मेरे ज़हन में एक सवाल आया था कि जो आप उसको मतलब बहुत सारे हैचरी वाले फेंक देते हैं उसको फेंकने के जाए अगर वो जो फेरी वाले होते हैं जो रंग वाले बेच रहे होते हैं, अगर उनको बेच दिया जाए सस्ते दामों, नहीं वो आगे भाई हम किसी काम का नहीं है, वो बिकता नहीं है ना, किसी काम के नहीं है, किसी की ये लात नहीं है, किसी की आंख नहीं है। अच्छा, उन्हें ज़ाया किया जाता है। मफलूज होते हैं, बिल्कुल मफलूज होते हैं, जो उनको पता है कि 1 या 2 दिन बस ये रहेगा, उसके बाद सर्वाइव ही नहीं वो कर सकता। सर्वाइव नहीं कर सकता वो। अच्छा, मुझे लगा शायद जो कमज़ोर होता है उसको फेंक नहीं देते हैं। उनमें होता है कि बाद बाई नेचर जो है ना, किसी की टांग नहीं होती है, किसी की चूंच नहीं होती है ऊपर, किसी की आंख नहीं होती है, अब वो कैसे सर्वाइव करेगा? वो तो नहीं सर्वाइव हाँ, कर। तो उसको फिर ड्रम किया जाता है, ये मजबूरी होती है ड्रम करना। सही। वरना कोई कंपनी वाला ना अपना नुकसान नहीं चाहता, अपना एक चीज़ भी जाया नहीं करता। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ ये है कि उसमें भी एक जान होती है, अल्लाह ताला ने जान डाली होती है, तो किसी की जान ज़ाया नहीं की जाती इस तरह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। फिर भी तो मेरा सवाल मेरे को बात का आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से माजरत। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये थे काफ़ी सारे सवाल जो कुछ बहुत मुझे नॉलेज था वो मैंने पूछा भाई से, काफ़ी सारा नॉलेज उन्होंने हमें दिया। और इसके अलावा कोई गल जी हम दसना चाहो, साढ़े व्यूअर्स में दसना चाहो? यही है कि जो भी फार्मर ले जाए वो अगर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले जाए, ये ना हो कि उसकी ये कैपेसिटी हो ये 100 वो चूज़े की और वो ले जाए 500 चूज़ा, उसमें 500 चूज़ा मार देना है। वो मर जाएगा क्योंकि उसको वो फीड प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, फीड नहीं प्रोवाइड कर सकेगा, उसमें का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, ज़्यादा कंजस्टेड होंगे फिर भी मर जाएंगे। मैं तो ऑलरेडी 5 महीने से तकरीबन कर रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे जो फेजेस किए हैं उसमें हमारे पास टेम्परेचर भी हमें संभालना होता है, उनकी खुराक का ख्याल रखना होता है। और भाई शुक्र तो बेहतर जानते हैं कि अक्सर जब मेरा अकाउंट नेगेटिव में गया होता है और फिर अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े बहुत आ जाते हैं कहीं से तो पॉजिटिव हो जाता है। तो अक्सर जब मैं खुराक इकट्ठी उठाता हूँ महीने की तो मेरा अकाउंट जो नेगेटिव में चला जाता है। हालांकि मेरे पास सिर्फ 400-500 मुर्गी है, ज़्यादा तो है भी नहीं है। ठीक है भाई, सब चंगा भला फर्क पैदा ना जाना, बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये है कि अगर आपने चूज़े लेने हैं तो उतने लें कि अच्छा चलो भाई से पूछते हैं, 100 चूज़ा होए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਉੱਤੇ खुराक ਦਾ? 100 चूज़े पे तकरीबन आज की जो ये मुर्गी है ना, ये तकरीबन 700 में तैयार होती है। 700 में एक मुर्गी एक महीने में? नहीं सॉरी, अंडे तक 700 रुपये में एक मुर्गी तैयार होती है। जी। ऐसे ही कितने मंथ लेती है अंडे तक जाने में? 5.5 से 6 माह तकरीबन अंडे तक जाती है वो। अच्छा, वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरा खर्चा ज़्यादा आया, इसी क्या वजह? बस आपको अभी ये ज़्यादा तजर्बा नहीं था ना आपको, तजर्बा नहीं अप था। डाउन होते रहे होंगे, मुर्गी ने खुराक ज़्यादा की होगी, आप अप डाउन होते होंगे, मतलब कि फीड डालने में फर्क आता और है। शायद मुझे रेट नहीं वो वाला मिला जो शायद सस्ता हो। मैंने जो है ना बाजरा डाला, ये तो डालना नहीं था। आपने ऑर्गेनिक रखा है ना इसमें, मसला ये मैं ऑर्गेनिक रखा, फुल देसी रखा उसने। अगर फुल उसमें देसी जो है ये तकरीबन 6.5 माह ले जाएगी। ठीक हो गया। और ये जो है ये खुराक वाली ये तकरीबन 4.5 माह 5 माह के राउंड बाउंड ना अंडा ठीक तो हो देती जाएगा। है। और जो खर्चा होगा देसी वाला वो कितना आपका अंदाजा कहता है? वो साफ बात है, अगर आपने आगे ले जाना है 1 माह, हाँ तो आपका खर्चा ज़्यादा होना है। अंदाजा आपका क्या कहता है? ये तो बस फीड पे डिपेंड है यार कि आप फीड कौन सी डाल रहे हो और कितनी कॉस्टली फीड है वो, उस हिसाब से आपका खर्चा बढ़ जाएगा। वैसे ये है कि जो फीड पे जो है ना आप उसको पालते हैं और अंडे यानी कि देते हैं ना, इसमें हमारे पास स्टार्टिंग होगी 14 नंबर फीड। ये तो आपको
आपका जो भी डॉक्टर है वो आपको ये बेहतर डॉक्टर गाइडलाइन recommend देगा। हाँ जी ऐसे ही है। चला जी, काफ़ी सारे सवाल और भी हो गए। अभी हम आपसे आते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपका कोई मजीद क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में वो आपके लिए हाजिर है। कभी फिर इंशाल्लाह दोबारा विजिट करेंगे भाई साहब को, ऑब्वियसली दोबारा विजिट करेंगे इंशाल्लाह। अब विजिट होता रहेगा हमारा, इंशाल्लाह मज़ा आया आपको हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का। इंशाल्लाह दोबारा से करेंगे, तो आप जब वो मजीद क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। और जल्द हम आने वाले हैं आपका कस्टमर बन के भी। अभी तो हम आपका भाई के तौर पे आए, मेहमान के तौर पे आए। फिर तो हम आपको भाई डबल वेलकम कहेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, ये बातें हंसी मजाक चलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने अभी भी जब हमें वार्म वेलकम किया, अच्छे से हमें टाइम दिया, हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, जो हमें रिक्वायरमेंट थी वीडियो के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा जो भाई ने हमें फैसिलिटेट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबके लिए भी। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपना शौकत भाई को, फारूक भाई को और अपने भाई राना से को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो उम्मीद रखिएगा, सदा खुश रहें, स्टेबल स्टैंड। अल्लाह हाफिज़। और ये रहा जी ऑफिस में माशाल्लाह इनका सेटअप, जहाँ से जो सारी हैचरी पर नज़र रखी जाती है, यानी कि हैचरी की आंख।